सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में गत व्याख्यान में हम समास के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। 2 भाग समास के मैं आप तक पहुंचा चुका था। भाग प्रथम के अंतर्गत मैंने आपको समास की परिभाषा, समास का तात्पर्य, समास का शाब्दिक अर्थ, समास के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य, संधि और समास में अंतर क्या है, समास की हिंदी व्याकरण में क्या महत्ता है, इन तमाम बिंदुओं पर मैंने विस्तार से आपसे बात की थी। उसके साथ साथ अव्ययभाव समास को सविस्तार पढ़ा था। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। समास भाग 2 के अंतर्गत में तत्पुरुष समास लेकर आया था। तत्पुरुष समास की परिभाषा बताई थी कि जिसका द्वितीय पद प्रधान हो या जिसका दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान होने का आशय क्या है, इसका व्यावहारिक रूप मैंने आपके समक्ष रखा था। साथ में बताया था कि इसके 2 भाग हो सकते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष का आशय क्या था, जहाँ पर विग्रह करते समय विभक्ति चिन्ह भिन्न भिन्न हो और जहाँ समान हो वह समानाधिकरण। उसके अंतर्गत कहा था कि व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद मान लिए जाते हैं। चूँकि ये परिचय का पूछा हुआ प्रश्न है, तो व्यधिकरण के 6 भेद मान लिए जाते हैं। चूँकि हमारी हिंदी के अंतर्गत 8 कारक हम मानते हैं, तो पहला जो कारक है कर्ता और अंतिम जो है संबोधन, उसको छोड़ करके बीच के जो 6 कारक हमारे पास बचते हैं वो व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष भी कर देते हैं। तो भाग 2 के अंतर्गत हमने कर्म, करण और संप्रदान पढ़ लेते। आज हम बात करेंगे अपादान तत्पुरुष समास की। याद रखिएगा, मैंने आपको जो कर्म, करण और संप्रदान बताए थे, जहां आपको दुविधा होती है, जहां आप असहज महसूस करते हैं, बहुत मुश्किल भरा होता है प्रश्नों का जवाब देना, मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, कुछ शब्द बताए थे कि सामासिक पद के अंत में, सामासिक पदांत में अगर ये शब्द आएंगे तो कर्म होगा। कुछ शब्द बताए थे कि ये होंगे तो करण होगा, संप्रदान। आज उसी श्रृंखला में आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर सामासिक पदांत में यानी कि समस्त पद के अंत में ये शब्द हो तो अधिक संभावना होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होने की। अगर ये शब्द समस्त पद के अंत में आ रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि 99% पॉसिबिलिटी किसकी होगी, अपादान तत्पुरुष की। पूरी क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ तीसरा अर्थ अगर चला जाता है तो फिर हम वहाँ बहुब्रीहि मान लेते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपादान तत्पुरुष है, जिसका चिन्ह क्या होता है, से, यानी कि अलग होने का भाव। और ये शब्द, तो सबसे पहले तो आप ये शब्द नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम इससे जुड़े हुए अब उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके पहले एक चर्चा और कर दूँ कि ये जो है अपादान, ये हमें अलग होने का भाव तो बताता है। ये अलग होने के साथ साथ अगर मैं कहूँ आपसे पार्थक्य, दूरीकरण, कोई चीज़ दूर हो जाए, शायद देख लेना इनमें, पार्थक्य, दूरीकरण, इसके अलावा विलगता, विलगता, ये कुछ ऐसे भाव हैं जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। तो अलग होने के भाव का तात्पर्य यही है कि यहाँ पार्थक्य वे भी अलग कोई बताता है, पार्थक्य भी अलग कोई बताता है। और इसके साथ साथ विलगता, वी उपसर्ग लग गया, लगता में जो लगे हुए ना हो, दूर हो। और दूरीकरण तो आपके समक्ष लिखा हुआ ही है। ठीक है साहब, तो अब हम इसके जुड़े हुए उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, तो इनको नोट कर लेना आप लोग। मुक्त, पहला शब्द है आपके समक्ष ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, रोग मुक्त, ऋण मुक्त, रोग मुक्त, बंधन मुक्त, रोग मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, भय मुक्त, भय मुक्त, शाप मुक्त। याद रखना, श्राप शब्द अशुद्ध होता है, शब्द होता है शाप या शब्द। तो देखो, पहला शब्द जो था मुक्त, उस पर अब हम विग्रह करके देख लेते हैं। ऋण मुक्त,
अपादान में से का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, रोग से, और यदि कोई बंधन से मुक्त हो गया तो उसको बोल देंगे बंधन, भय से मुक्त हो गए तो उसका विग्रह हो जाएगा भय से। और अगर शाप से मुक्ति मिल गई हूं, शाप से बैठ जा भैया, बैठ जा, शाप से मुक्ति अगर मिल गई है तो शाप से मुक्त। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सारे शब्दों को एक बार की में नोट कर लें। ऋण मुक्त, रोग मुक्त, बंधन मुक्त, भय मुक्त, शाप मुक्त, ऋण से मुक्त, रोग से मुक्त, बंधन से मुक्त, भय से मुक्त, शाप से मुक्त। अगला हमारे पास है भ्रष्ट। भ्रष्ट में तो आप काफी बना सकते हो। सबसे पहले तो जो लोग अक्सर हो जाते हैं लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट होंगे, मतलब कि पथ से भ्रष्ट, दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो लक्ष्य से भ्रष्ट, आपका जो टारगेट है उससे आप दूर हो गए, लक्ष्य से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट और पथ से भ्रष्ट। कॉपी कर लो। अगले कुछ शब्द और देखते हैं। चूंकि समास एक द्विधात्मक टॉपिक है अध्यायी विद्यार्थियों के लिए, मेरा प्रयास है कि मैं उसको बहुत सहज, सरल और आसान तरीके से, आसान शब्दों में आपके समक्ष रखूं, बशर्ते आप वीडियो पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद क्या है, हीन, यस, जलहीन। हीन का मतलब होता है रहित, तो जलहीन, पदहीन, जलहीन, जलहीन और पदहीन, त्रुटिहीन, रंगहीन। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है रंगीन, तो इस रंगीन का मतलब तो होता है कलर्ड, रंग युक्त। ये तो है कलर्ड, रंग युक्त जो हो रंगीन है, और रंगहीन जिसमें रंग नहीं हो। तो जलहीन, जल से हीन मतलब कि जल रहित, जिसके पास पद ना हो उसको हम बोलेंगे पदहीन। और त्रुटि, त्रुटि यानी कि गलती, अगर कोई त्रुटि ना हो तो क्या बोल दोगे, त्रुटि से हीन, बिना त्रुटि के। और रंग से हीन, इस हीन का तात्पर्य किससे लोगे, रहित से। ठीक है। फिर अगला आ रहा है विद्यार्थी हमारे पास विहीन। क्या आ रहा है जी, विहीन। वो भी ऐसा ही है, हीन और विहीन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वीर विहीन, वीर विहीन। और वीर विहीन का तात्पर्य क्या हो गया, वीर रहित। वीर रहित, जो वीर रहित हों वो वीर विहीन है। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ रहा है रहित। अगला शब्द है रहित, पद रहित, धर्म रहित, पद रहित, धर्म रहित, लाभ रहित, लाभ रहित, तीनों शब्द देखो। उसके बाद चित्त
च्युत का मतलब ही अलग हो जाना है। पद च्युत, धर्मच्युत, पदच्युत, धर्मच्युत और कर्तव्यच्युत। देखो तीनों शब्दों को नोट कर लीजिएगा। तो क्या क्या होगा? पद रहित का तो से लगाएंगे, तो पद से रहित, धर्म से रहित, लाभ से रहित। रहित का मतलब वही हीन, तो मतलब पर्यायवाची हीन और विहीन और रहित, ये तमाम शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद पदच्युत, पद से च्युत यानी कि पद से हट गया हो, पद से च्युत। धर्मच्युत, धर्म से च्युत, च्युत का मतलब अलग हो जाना। और कर्तव्यच्युत, कर्तव्यच्युत कर्तव्य से अलग होना, लेकिन अच्युत मत कर देना। अच्युत का मतलब होता है जिसको अपने पद से, अपनी जगह से कभी हटाया न जा सके, उसको बोलते हैं अच्युत। वन वर्ड में क्या बोल देते हैं उसको? जिसको अपने स्थान से, अपनी जगह से ना हटाया जाए, उसको बोलते हैं अच्युत। ठीक है, यहाँ तो बहुब्री समास से भगवान का पर्यायवाची कृष्ण को बोल देते हैं, कृष्ण भगवान को बोल देते हैं, विष्णु भगवान को बोल देते। कर्तव्य से च्युत। एक और देखो, सत्ताच्युत। सत्ताच्युत मतलब सत्ता से च्युत, सत्ता से रहित। उतार लीजिएगा, पदच्युत, धर्मच्युत, कर्तव्यच्युत, सत्ताच्युत, सत्ता से च्युत, कर्तव्य से च्युत, धर्म से च्युत, पद से च्युत। आगे हमारे पास आ रहा है कौन सा? निकाल। ये निकाल और निष्कासन दोनों एक ही बात है। इनके अंतर्गत देखते हैं। देखो एक शब्द हिंदी में खूब प्रचलित है, आपने भी खूब पढ़ा होगा, सुना होगा किससे कहानियों में, देश निकाला। देश निकाला मतलब कि किसी को देश से निकाल दिया जाए, देश से अलग कर दिया जाए, देश निकाला। दूसरा देखो, देश निष्कासन। जात निकाला, जात का तात्पर्य जाति से है। जात निकाला। विमुख, धर्म विमुख। विमुख का मतलब होता है मुंह फेर लेना, मुंह फेर लेना, उल्टा हो जाना, यूं जैसे यूं हो ना, यूं हो गए तो धर्म से विमुख हो गए। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख, धर्म विमुख। सत्ता विमुख। देखो क्या बनेगा? देश से अलग हो रहा है तो देश से निकाला, यानी कि देश से निकालना। देश से निष्कासन। जात का मतलब होता है जाति, तो जाति है और जात हो तो पहली प्राथमिकता जात को ही दें, क्योंकि जो शब्द आ रहा है उससे ले तो बेटर है। जात से निष्कासन, जात से या जाति से निष्कासन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। कर्तव्य विमुख,
कर्तव्य से विमुख, सत्ता से विमुख, सत्ता विमुख, तो सत्ता से सत्ता से मुंह फेर ले, यानी कि जिसके पास सत्ता ना हो और सत्ता विमुख हो गया। तो देश निकाला, देश निष्कासन, जात निकाला, धर्म विमुख, कर्तव्य विमुख, सत्ता विमुख। तो बना लोगे आप लोग? हटाता हूं, देखो उसके बाद है उत्तर। इस उत्तर का तात्पर्य रिप्लाई तो होता ही है, किसी को रिप्लाई करना, रेस्पॉन्स देना, किसी प्रश्न का जवाब देना, तो वो तो है ही सही। एक उत्तर का तात्पर्य होता है बाद में। जैसे मैं आपसे कई बार बोलता हूँ कि ईश्वर करे आपकी उत्तरोत्तर उन्नति हो, तो बाद में, फिर उसके बाद में। इसीलिए बोलते उत्तराधिकारी, उत्तरधन अधिकारी। तो उत्तराधिकारी किसको कहा जाएगा? उत्तरधन अधिकारी दीर्घ संधि हो गए। अधिकारी का मतलब होता है जिसके पास अधिकार हो। अधिकारी का तात्पर्य महज इतना है, वन हु हैज राइट्स, जिसके पास राइट्स है, जिसके पास अधिकार है, वही अधिकारी। और उत्तर का मतलब हो गया बाद में, वन हु गेट्स राइट्स लेटर, जो बाद में अधिकार प्राप्त करेगा वही तो उत्तराधिकारी है। कभी उत्तराधिकारी किसी के होते हुए पहले हो सकता है क्या? नो, नेवर। उत्तराधिकारी का तात्पर्य इतना ही है कि कोई नहीं रहेगा, कोई मरेगा या कोई हटेगा, उसके स्थान पर कोई दूसरा आएगा तो वो उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो मेरा आशय ये है, कहने का तात्पर्य मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि उत्तर का तात्पर्य होता है बाद में, ठीक है, और उत्तर का तात्पर्य जवाब भी होता है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि उत्तर को हम किस प्रकार से अपादान समास में लेते हैं। देखो शब्द देखें आप लोग, जन्मोत्तर, जन्मोत्तर, लोकोत्तर, जन्मोत्तर और लोकोत्तर। अब देखिए फिर आ रहा है आपके पास इतर, विवाहेतर, शब्देतर, विवाहेतर, शब्देतर, साहित्येतर, मानवेतर। लोकेतर। ये 7 शब्द है उत्तर और इतर पर। देखो जन्मोत्तर, लोकोत्तर, विवाहेतर, शब्देतर, साहित्येतर, मानवेतर और लोकेतर। अगर मैं आपको यहाँ संधि की दृष्टि से बात करूँ तो जन्मोत्तर में कौन सी हो रही है? गुण संधि। जन्म धन उत्तर, गुण संधि। तो जन्म से उत्तर मतलब कि जन्म के बाद, सीधा सीधा अर्थ इतना है। लोक से उत्तर यानी कि लोक से परे, भिन्न, अलग। यहां भी गुण संधि है। लोक धन उत्तर, सब में गुणी होंगी क्योंकि या तो ओ आ रहा है या तो एडी वाला की मात्रा लगी हुई है। विवाहेतर गुण संधि हो रही है। उत्तर का मतलब बाद में, इतर का मतलब परे। तो विवाहधन इतर, यहां भी गुण संधि है और यहां भी गुण संधि है। तो विवाहेतर को अगर हम विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह, इसका क्या होगा? विवाह से इतर। इस इतर का तात्पर्य क्या है? परे। परे का मतलब क्या होता है? भिन्न, अलग, यानी कि जो विवाह से अलग है, विवाह से इतर है, विवाहेतर। शब्देतर, इसमें भी गुण संधि हो रही है। शब्देतर में भी देखो कैसे, शब्द धन इतर, शब्द से, शब्द की जगह शब्दों भी कर सकते हो। तो शब्द से जो इतर है, जो परे है, अलग है, बियॉन्ड वर्ड्स, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिसको हम
वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाए उसको बोलते हैं सभ्यतर। दैट इज बियॉन्ड मैरिज, जो विवाह से परे हों, ऐसे सारे क्रियाकलाप। लोक से उतर, लोक के बाद, जन्म से उतर, वहाँ से अलग है। साहित्यतर, यहाँ भी गुण संधि हो रही है। कैसे? साहित्य धन इतर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी साहित्यतर गतिविधियों को बताइए, तो साहित्यतर साहित्य से इतर। तो जब आपसे कहा जाए कि आपकी साहित्यतर गतिविधियां क्या है, साहित्यतर क्रियाकलाप क्या है, यानी कि साहित्य से भिन्न, साहित्य तो आपका है इसे, उससे और क्या क्या आपके क्रियाकलाप हैं। मानवेतर, यहाँ भी गुण संधि है विद्यार्थियों। मानवेतर कैसे? मानव में इतर लगा दें तो मानवेतर, लेकिन विग्रह करेंगे तो वही मानव से इतर। मतलब कि मानव से भिन्न जो है, जो कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, ये सारी प्रजातियां मानवेतर प्रजातियां हैं। तो मानव से इतर अलग। लोकेतर, इसकी भी संधि करेंगे तो क्या बनेगा? लोक धन इतर। और विग्रह करेंगे तो लोक से इतर। लोक से इतर मतलब लोक से भिन्न, जो इस संसार से भिन्न हो, वही क्या है जी? लोकेतर। एक शब्द और है, उसको भी यहीं देख लो, पतित। पतित देखो, धर्म पतित। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। धर्म से पतित, धर्म से अलग हो गया। तो पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, इसलिए तो भगवान को बोलते हैं पतित पावन। वहां यह है पतित और पावन। पतित पावन, पतित को पावन करने वाले, इसलिए बोलते हैं पतित पावन सीताराम। तो पतित का मतलब गिरा हुआ, पापी को बोलते हैं पतित, और पावन का मतलब होता है पवित्र। आगे बताएंगे कर्मधारय समास के अंतर्गत। देखो, नोट कर लीजिए। उसके बाद निवृत्त पर आ जाएं। देखो, निवृत्त के अंतर्गत पहला बहुत चर्चित शब्द सेवानिवृत्त। सेवा निवृत्त, वासी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भाव पर जाना। आदिवासी परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये कमी विद्यार्थियों से सही जाएगा, ध्यान रखना। आदिवासी, उसके बाद है वंचित, तो रोजगार वंचित। रोजगार वंचित, लाभ वंचित। सेवानिवृत्त, आदिवासी, रोजगार वंचित। देखो, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, और बना सकते हो आप कार्यनिवृत्त, कार्य से निवृत्त। अब देखो, इसको प्रथम दृष्टया ऐसा लगेगा आदिवासी, आदि में वास करने वाला, पर ऐसा नहीं है। यहां होगा आदि से वास करने वाला, आदि से वास करने वाला। इसका सामान्य तात्पर्य यह है, आदिवासी का तात्पर्य यही है कि जो प्राचीन काल में या जो उनकी प्राचीन गतिविधियां थी, जो प्राचीन उनकी संस्कृति है, वहां से हट करके अभी तक भी उन पर चल रहा है। वहां से, आदि का मतलब होता है प्राचीन, प्रारंभ, पूर्व, पहला। ये सब आदि के अर्थ हैं। तो आदि से ही चल रहा है और वो आज भी चल रहा है। तो वहां से, उस पॉइंट से, शुरुआत से, प्राचीन से, इसलिए यहां ध्यान रखना, आदि से वास करने वाला, जिन्होंने अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं जीवित रखी हो, वहां से। तो आदि से वास करने वाला अच्छा शब्द है, विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये आएगा तो कम विद्यार्थी से बन पड़ेगा। रोजगार वंचित मतलब कि
रोजगार से वंचित, रोजगार से वंचित। लाभ वंचित मतलब लाभ से वंचित, वंचित का मतलब रहित, जो लाभ से रहित है, रोजगार से रहित है। तो ये थे। इसके अलावा कुछ शब्द आप और देखिए, जैसे हर उस जगह आपको ये देखना होगा जहां आपको लग रहा है कि अलग होने का भाव आ रहा है। पदावनति, पदोन्नति, पदावनति, पदोन्नति, ये दोनों शब्द आप लोग नोट करो। और एक बात मैंने आपको बताई थी, इधर देखो, आगत और अतीत, यहां फिर टिप्पणी कर रहा हूं, इनके अंतर्गत द्वितीय विभक्ति मानी जाती है, यानी कि कर्म माना जाता है। गत, आगत, अतीत वगैरह, गमन, प्राप्ति, ये मैंने आपको कर्म तत्पुरुष में बताए थे। कहां पर? आगत, अतीत, गत। लेकिन अब यहां पर इनका क्या आशय, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं, उस पर, उसके बाद इस पर आएंगे। देखो इधर देखो, पदावनति, संधि करके देखेंगे तो संधि क्या बनेगी बताइए? पद धन अवनति, पद धन अवनति, तो पदावनति, यानी कि पद से अवनति। पदावनति का तात्पर्य हो गया डिमोशन। ये आपका पद है, ये यहाँ आपका पद है, ये आपकी सीट है। कुछ आपसे ऐसा हो गया, आपने ऐसा कर दिया कि आप डिमोट हो गए और आप नीचे आ गए, तो वहाँ से नीचे आ गए आप, तो ये पदावनति हुई, तो वहाँ स्थान छूट गया आपका। और दूसरा क्या है? पदोन्नति, पद धन उन्नति, यानी कि ये आपका पद है और यहाँ से आप ऊपर बढ़े तो भी आपका स्थान छूट गया। तो दोनों ही कंडीशन में आपका जो मूल पत्ता वो हट गया और आप या तो ऊपर गए या तो नीचे गए। तो पदोन्नति, पद धन उन्नति, यानी कि प्रमोट हो गए आप, प्रमोशन हो गया। तो क्या कहोगे? पद से उन्नति, इन दोनों के अंतर्गत भी आपको ये देखना है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे अतीत और आगत, आगत, अतीत, गत, प्राप्त, इन सब के अंतर्गत हमने कर्म तत्पुरुष माना था। वस्तुतः कर्म तत्पुरुष ही होता है, लेकिन ये चार शब्द ध्यान दीजिएगा जिसके अंतर्गत आगत आ रहा है, तो विशेष करके नोट कर लेना। विशेष क्या? एक तो क्रमागत, एक दूरागत, क्रमागत, दूरागत, देशागत, क्या क्या है जी? क्रमागत, दूरागत और देशागत, ये तीनों शब्द। लेकिन याद रखना तथागत में नहीं है, ध्यान रखना। तो क्रमागत, दूरागत, देशागत, अगर हम इसकी संधि करने की कोशिश करें तो यहां पर क्या बनेगा जी? क्रम से आगत, और ये क्या बनेगा? दूर धन आगत, और ये क्या बनेगा? देश धन आगत। ठीक है साहब, क्रम से आगत, दूर से आगत, देश से आगत, विदेशागत, विदेश से आगत। अगर देशागत की जगह यहां पर मैं एक शब्द और लिख दूं, कौन सा? विदेशागत। तो विदेश धन आगत, ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर के आगत वाले में हमने कर्म तत्पुरुष देखा था, जहां पर हमारे पास आगत शब्द का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो तीन चार शब्द, विशेष रूप से तीन शब्द, इसके अंतर्गत क्रम से आगत, दूर से आगत और देशागत, देश से आगत, तो यहां अपदान वाला मानना। तो कैसे करोगे विग्रह? क्रम से आगत, और यहां पर दूर से आगत,
और यहां पर देश, देश से आगत, और यहां कर दोगे विदेश, विदेश से आगत, क्रम से आगत, दूर से आगत, देश से आगत, विदेश से आगत। याद रखिएगा इन चारों के अंतर्गत, क्रमागत, दूरागत, देशागत, विदेशागत, विशेष रूप से फिर बोलूंगा इन तीन के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए तो पहली प्रायिकता आप लोग किसको दोगे जी? अपादान को। ठीक है, अदरवाइज आपके पास कर्म तत्पुरुष तो ऑप्शन में बना है तो फिर वो आपको लगाना ही है। इसके अलावा इंद्रियातीत, वर्णातीत, कालातीत, देखो ध्यानातीत, यहां वहां भी मैंने चर्चा की थी आपसे। ये इंद्रियातीत बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी इसमें भी। इंद्रियातीत, कालातीत, ध्यानातीत, कालातीत, ध्यानातीत, वर्णनातीत। इंद्रिय धन अतीत, काल धन अतीत, ध्यान धन अतीत, वर्णन धन अतीत, वर्णन धन अतीत, इसलिए वर्णनातीत। अगर संधि करेंगे तो क्या संधि बन जाएगी? वर्णन धन अतीत। ना का अ और अ मिलकर के आ में चला जाएगा। ठीक है, ध्यानातीत, ध्यान धन अतीत और काल धन अतीत और इंद्रिय धन अतीत। इनमें आप पहले कर्म तत्पुरुष समास ही माने, लेकिन अगर वो ऑप्शन में उपलब्ध ना हो तो फिर आप अपादान भी मान सकते हो। और कैसे करोगे? इंद्रियों से अतीत, काल से अतीत, ध्यान से अतीत, वर्णन से अतीत, और वहां पर ध्यान को अतीत करके काल को अतीत, ध्यान को अतीत। तो पहली प्रायिकता तो आपको वही देनी है। अगर वो उपलब्ध ना हो तो फिर आप आ जाओगे किस पर? अपादान पर। ठीक है, तो ये था अपादान। आगे चलते हैं। अब देखिए साहब, अगला है आपके संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। देखो इसके अंतर्गत तो आप जानते हो संबंध बताया जाता है। तो हमारे पास का, के और की। मैंने स्टार्टिंग में ही जब आपको समास भाग 2 के व्याख्यान के अंतर्गत तत्पुरुष समास की चर्चा की थी तो इसी का उदाहरण मैंने आपको बताया था, जल की धारा, राजा का पुत्र वगैरह वगैरह। देखो पहला है हमारे पास उदय, यानी कि ये सामासिक पदांत में समास, समस्त पद के अंत में या सामासिक पद के अंत में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वहां अधिकाधिक संभावना होगी संबंध तत्पुरुष की। फिर सुनो क्या बोला मैंने, समस्त पद के अंत में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वहां अधिकाधिक संभावना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संभावना होगी संबंध तत्पुरुष की। जैसे देखो सर्वोदय, सूर्योदय, ग्रामोदय, ग्रामोदय। तोड़िए, सबसे पहले आप शब्द को तोड़ें। एक शब्द है ज्ञानोदय। सर्वोदय को अगर मैं संधि करूंगा तो सर्वधन उदय। संधि करने के बाद और इजी हो जाता है ना समझना उसको। सूर्योदय को तोड़ूंगा तो गुण संधि यहां दिखाई देगी, सूर्यधन उदय। ग्रामोदय को तोड़ूंगा तो ग्राम धन उदय। सर्वोदय में भी गुण संधि है, सभी में गुण संधि है। सर्वधन उदय गुण संधि, सूर्यधन उदय गुण संधि होनी है क्योंकि पीछे उदय आ रहा है और आगे अ अथवा आ रहा है तो गुण संधि होनी है। आगे अ है सब में। ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय, ग्राम धन उदय, सूर्य धन उदय और सारु धन उदय। ठीक है, सारु का मतलब होता है सभी। तो सारु, चाहे तो ब्रैकेट में आप सभी भी लिख सकते हो, सारु का उदय। लेकिन
एक वो सभी का उदय और एक वो सर्व का उदय, तो प्रायिकता इसको दे। हाँ, इसके ब्रैकेट में लिखा जा सकता है सर्व यानी सभी। सूर्योदय, सूर्य का उदय होना। ग्रामोदय, ग्राम का उदय। ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय। अब आ जाइए पद्धति। सबसे पहला ही शब्द जो आप सबने सुनी होगी, शिक्षा पद्धति। शासन पद्धति, दोनों ही परेशान करने वाली है। शिक्षा पद्धति, शासन पद्धति, और ये और खतरनाक पद्धति आ रही है। ऐसा लगता है कि आज के लिए कोई पद्धति नहीं रह गई। परीक्षा पद्धति। देखिए, शिक्षा की पद्धति। हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत सारी खामियां हैं, यानी कि हमारी शिक्षा की पद्धति। शासन की पद्धति में भी बहुत सारी खामियां हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, शासन। परीक्षा पद्धति मतलब परीक्षा की, शिक्षा की पद्धति, शासन की पद्धति और परीक्षा की पद्धति, तीनों के अंतर्गत संबंध तत्पुरुष। और हमने लगा दिया कि तो पद्धति। उसके बाद देखते हैं पात्र आ रहा है। हटाता हूं, देखो पात्र, विश्वास पात्र, विश्वास पात्र, दया पात्र, कृपा पात्र। लेकिन याद रखना, अगर आ जाए भिक्षा पात्र, स्टार लगा लेना, तो भिक्षा पात्र में के लिए यानी कि संप्रदान होगा, भिक्षा का पात्र नहीं, भिक्षा के लिए पात्र। इसको कहीं नोट कर लेना आप लोग, स्टार लगा लेना। अलग से लिखा रहा हूं, भिक्षा पात्र, तो भिक्षा के लिए पात्र, न कि भिक्षा का पात्र। लेकिन यहां अगर देखोगे तो विश्वास का पात्र, मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति ही बोलते हो ना, अरे नहीं नहीं ये तो दया का पात्र है यार, इस पर नाराज ना हो। महाराज जी का कृपा पात्र शिष्य है, गुरु जी का विश्वास का पात्र, दया का पात्र और कृपा का पात्र। अब एक चीज अगर आपने गौर की हो तो आपको समझ आ रही होगी, इस यहां पर विश्वास के योग्य, ये दया के योग्य और ये कृपा के योग्य। पात्र का तात्पर्य मुझे लग रहा है कि यहां योग्य से है, जबकि भिक्षा पात्र में पात्र का तात्पर्य किससे है जी, वस्तु से है, जिसके अंतर्गत भिक्षा मांगी जाती है। तो पात्र यहां वस्तु का बोध कर रहा है, इसलिए यहां पर के लिए है, और यहां व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए आ रहा है विश्वास का पात्र, दया का पात्र, कृपा का पात्र। तो कृपा पात्र, दया पात्र, विश्वास पात्र, इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखना। योग, ये मैंने स्टार लगा करके यहीं आपको बता दिया है, राजयोग, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और भी हो सकते हैं, तो आप नोट कर लें इनको।
कैसे करोगे विग्रह? राजयोग, नहीं राजयोग बन रहा है उसके तो। राज अथवा राजा का योग, राज करने का योग बन रहा है। कर्म योग, कर्म का योग। भक्ति योग, भक्ति का योग। नोट करो। फिर कुछ आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद धारा, जल धारा, जल धारा। एक मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे दुग्ध धारा, जल धारा और दुग्ध धारा। और एक बहुत कौन शब्द यूज करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, मतलब कि विचारों की धारा। उसके बाद क्या है? दान, कन्यादान, धन दान, नेत्रदान, नोट करें इनको भी आप लोग। प्राणदान, वध, रावण वध, रावण वध। लग ही रहा है आपको कि रावण वध को करेंगे, तोड़ेंगे तो रावण का वध। तो उसके बाद फिर अवली बाद में देखते हैं, पहले इसको निपटाओ। जल धारा, जल की धारा, दुग्ध धारा मतलब कि दूध की यानी कि दुग्ध की धारा, विचारों की धारा। क्योंकि विचार एक नहीं होगा तो विचारों की धारा, एक भी कर सकते हो, कोई विषय नहीं है, लेकिन बेटर है विचारों की धारा। कन्यादान, कन्या का दान। धन दान, धन का दान। नेत्रदान, नेत्रों का दान। अन्नदान, अन्न का दान। रावण वध, आ जाओ, रावण का वध, रावण का वध। ठीक है, नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ। हटाता हूं, देखो काफ़ी मशक्कत की है आपके लिए, समास को इस विधा से बताने के लिए उन शब्दों का पृथक्कीकरण किया है। तो आपसे मेरा परामर्श है कि आप भी थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें। उसके बाद है हमारे पास वध आ गया, तो फिर है अवली। अवली में सबसे पहले तो यही अरावली, कवितावली, ग्रंथावली, अरावली, कवितावली और ग्रंथावली। अंजलि, गीतांजलि, काव्यांजलि,
काव्यांजलि, भजनांजलि, गीतांजलि, काव्यांजलि, भजनांजलि। याद रखिएगा, अंजलि हमेशा बड़ी होती है, शुद्ध अशुद्ध में ध्यान रखना। अंजलि अक्सर बड़ी, अंजलि अक्सर छोटी होती है, सॉरी, अक्सर हम बड़ी लिखते हैं जो कि गलत है। शुद्ध शब्द होता है ये अंजलि अशुद्ध है। अंजलि के अंतर्गत हमेशा छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की नहीं। अरावली, अर बोलते हैं आरों को, अवली का मतलब होता है समूह या कतार, तो अर की अवली, यानी कि जो अरावली है, अगर आपने देखा हो तो अरावली चित्रे क्रम में है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। फिर आ गया, फिर सपाट मैदान है, फिर आ गया पर्वत पहाड़, तो वो आरों जैसी प्रतीत होती है। आरों जैसे, जैसे पहिए के आरे होते हैं ना, वैसे चक्र जैसे। तो अर की अवली, यानी कि अवली का तात्पर्य कतार या पंक्ति या समूह, इनसे ले सकते हैं ना, समूह से भी ले सकते हो। कवितावली, कविताओं की अवली। ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली। गीतांजलि, तो यहां याद रखना, गीता की नहीं होगी, गीतों की अंजलि। अंजलि का तात्पर्य है यहां समूह से। अच्छा, मैं संधि करके बताता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। देखो, अरावली, तो संधि होगी अर्धन अवली। कवितावली, कविता धन अवली। ग्रंथावली, ग्रंथ धन अवली। गीतांजलि, अब यहां ध्यान रखना, गीता धन अंजलि मत करना। प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि गीता धन अंजलि कर दे तो अभी हमारा शब्द बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गीत धन अंजलि वन वर्ड में मैंने आपको लिखा रखा है, बता रखा है। यूट्यूब पर मेरे चैनल पर वन वर्ड के वीडियो डाल रखे, उसमें है। गाने योग्य गीतों के समूह को बोलते हैं गीतांजलि। गाने योग्य गीतों का समूह गीतांजलि, जो गेय हैं, गाने योग्य हैं। काव्यांजलि, तो काव्य मत करना, काव्य धन अंजलि। और भजन धन अंजलि, यानी कि भजनों का समूह है, तो उसको बोलेंगे भजन धन अंजलि, भजनांजलि। काव्य धन अंजलि, गीत धन अंजलि, ग्रंथ धन अवली, कविता धन अवली। अवली में बड़ी की मात्रा, लेकिन अंजलि में छोटी की मात्रा। तो अर की अवली, कविताओं की अवली, ग्रंथों की अवली, गीतों की अवली गीतांजलि, और गीतों की अंजलि गीतांजलि। और गीतांजलि का तात्पर्य बताया था गाने योग्य गीतों का समूह। ठीक है, अंजलि हमेशा छोटी। ठीक। काव्यांजलि, काव्य की अंजलि। भजनांजलि, भजनों की अंजलि। ठीक है, तो ये था अवली और अंजलि। नायक को देख लेते हैं। राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक, जननायक, जननायक, लोकनायक। हालांकि लोकनायक शब्द में बहुब्री समास भी है, चूंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेपी को बोलते हैं, तो पहला बहुब्री, और बहुब्री ना हो तो फिर समन तत्पुरुष है से। राष्ट्र का नायक, संधि न होकर संयोग हो रहा है, जो किसी राष्ट्र का नायक हो। जन का नायक, और लोक का
नायक, लोक का मतलब संसार, और लोक भी है तो लोगों का जो नायक हो, तो लोक का नायक, जन का नायक और राष्ट्र का नायक। लेकिन इसमें बहु है, पष्ट में ध्यान रखना, बहुपष्ट मतलब कि बहुव्रीहि, लोकनायक जेपी को बोलते हैं। तो आप प्रायिकता पहले बहुव्रीहि को पष्ट में देंगे, और ये ना हो तो फिर समन तत्पुरुष। नोट कर लो, हटाता हूं। उसके बाद कुछ और शब्द हैं हमारे समक्ष, उनको देखते हैं। अब कौन सा आ गया? उत्थान। पहला शब्द देखो, दलितोत्थान। दलितोत्थान, दलितोत्थान, ग्रामोत्थान। ग्रामोत्थान। उसके बाद आगे कौन सा शब्द आ रहा है? आहुति, प्राणाहुति। आहुति तो प्राणाहुति। और अनुशासन, कहीं कहीं रक्त की आहुति भी दी जाती थी, अब तो नहीं दी जाती, रक्ताहुति। उसके बाद अनुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। योगानुशासन, योगानुशासन। दोनों को नोट कर लो। देखो, शक्ति, शिव शक्ति, प्राण शक्ति, भक्त, शिव भक्त, शक्ति भक्त, मातृभक्त, मातृभक्त। दलितोत्थान, संधि करूंगा तो संधि आपकी क्या बनेगी? दलित धन उत्थान। दलित बोलते हैं जो दबा हुआ है, कुचला है, उसका उत्थान, दलितोत्थान। ग्राम धन उत्थान, प्राण धन आहुति, रक्त धन आहुति, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्द धन अनुशासन, योगानुशासन, योग धन अनुशासन। सारे शब्दों में ऊपर के दोनों को छोड़कर दलितोत्थान और ग्रामोत्थान, उन दोनों में गुण संधि हो रही है, जबकि प्राणाहुति, रक्ताहुति और शब्दानुशासन में दीर्घ संधि हो रही है। दलित धन उत्थान, ग्राम धन उत्थान, प्राण धन आहुति, रक्त धन आहुति, शब्द धन अनुशासन और योग धन
अनुशासन। तो दलितों का उत्थान, किसी एक दलित का नहीं, सभी दलितों का, तो बहुवचन लगाएंगे तो ठीक ठीक रहेगा। दलितों का उत्थान। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति, रक्त की आहुति। शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्द धन अनुशासन, शब्दों का अनुशासन। शब्दों का अनुशासन विद्यार्थी ग्रामर में ही होता है, व्याकरण में ही चलता है। शब्दानुशासन। योगानुशासन, योग का अनुशासन। योग का अनुशासन। शिव शक्ति, शिव की शक्ति। प्राण शक्ति, प्राणों की शक्ति। शिव भक्त, शिव का भक्त। शक्ति भक्त, शक्ति यहां दुर्गा का पर्यायवाची है, तो शक्ति का भक्त। याद रखना, शक्ति सामर्थ्य को तो प्रदर्शित करता ही है, शक्ति दुर्गा का पर्यायवाची भी है, तो शक्ति का भक्त। और जो शक्ति का भक्त होता है उसको एक शब्द में बोलते हैं शाक्त। और शिव का जो भक्त होता है, वन वर्ड में मैंने डाल रखा है, ये वीडियो देख लेना वन वर्ड को, लगभग 400-500 वन वर्ड बता रखे मैंने यूट्यूब चैनल पर ही। शिव, शिव का भक्त। शिव, शिव का भक्त। शाक्त, शक्ति का भक्त। वैष्णव, विष्णु में आस्था रखने वाला। जैन, जिन में आस्था रखने वाला। बौद्ध, बुद्ध में आस्था रखने वाला। तो शिव, शिव का उपासना करने वाला। और शाक्त, शक्ति की उपासना करने वाला, तो शाक्त, शक्ति का भक्त। मातृभक्त कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा भक्त इसी को मानता हूं। मातृ यानी कि मां। आप शिव और शक्ति और राम और कृष्ण के भक्त बने ना बने, बस मातृ भक्त बन जाइए, सारे सबके भक्त नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से बन जाओगे। तो हटा दूं, शिव शक्ति, प्राण शक्ति, शिव भक्त, शक्ति भक्त, मातृ भक्त। अब कुछ बच रहे हैं हमारे पास। दंड है, अनुकूल है और अधीन है। मैं हटाता हूं, इनको नोट कर लेना आप लोग। तत्पुरुष समास को एक व्याख्यान में समेटना संभव नहीं था, इस वजह से ये दूसरा व्याख्यान है तत्पुरुष समास पर, और समास के प्रकरण पर तीसरा व्याख्यान है। तो अब दंड देखते हैं, और एक और क्या है दंड के साथ, अनुकूल और अधीन। प्राण दंड, और मृत्यु दंड। मृत्यु दंड, प्राण दंड और मृत्यु दंड। प्राण दंड, मृत्यु दंड। उसके बाद क्या लिखा है जी, अनुकूल, अवसरानुकूल, अवसरानुकूल, अवसरान। देखो, प्राण दंड, मृत्यु दंड, अवसरानुकूल, अवसरानुकूल, वातानुकूल।
जो वात के अनुकूल हो, यानी कि जो टेम्परेचर है, हवा कैसी है, वात का मतलब हवा, उसके अनुकूल। अधीन पर आ जाए, अधीन तो लिखो स्वाधीन, पराधीन, संसाराधीन, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लिख लीजिएगा। स्वाधीन, पराधीन, संसाराधीन, संसाराधीन, संसार धन अधीन, प्राण दंड, प्राण का दंड, या फिर प्राणों को दंड। क्या करोगे बताइए? तो प्राणों को दंड नहीं, प्राण का दंड, आप प्रायिकता इसी को दें। मृत्यु का दंड, दंड तो है पर किसका? मृत्यु का। अवसरानुकूल, अवसर के अवसर के अनुकूल, अवसरानुकूल, संधि दीर्घ है। अवसर धन अनुकूल, वातानुकूल, वात धन अनुकूल, दीर्घ संधि, वात मतलब हवा, वात माने हवा, हवा के अनुकूल, और हवा वातावरण के अनुसार होती है, तो जैसी वात है उसके अनुकूल हो जाना, वातानुकूल। स्वाधीन, स्व, याद रखना आधीन शब्द नहीं होता, अधीन होता है। अधीन भी कैसे टूट रहा है? अधि उपसर्ग लग रहा है, इन प्रत्यय, तो शब्द क्या हो गया? अधीन, दीर्घ संधि के तहत। संधि विच्छेद करोगे तो स्व के अधीन, अधीन में बड़ी की मात्रा लगाएं, अधीन में, और आधीन नहीं, अधीन ही होता है। पराधीन, परधन अधीन, जब हम दूसरे के अधीन हों, पर मतलब पराया, तो पर के अधीन। संसाराधीन, संसार के अधीन। हम सब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संसाराधीन ही हैं, और जो जीवन मुक्त महापुरुष है वही संसाराधीन नहीं है। तो संसार धन अधीन, संसाराधीन, संसार के अधीन। तो ये हो गया था आपके कौन सा साफ संबंध तत्पुरुष, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इससे जुड़े हुए लगभग सभी शब्द, बहुत अच्छे अच्छे सारे शब्द आपको मैंने बता दिया है। अब अगर आपसे कहा जाए आत्महत्या, तो आत्म की हत्या, मातृभक्त, पितृभक्त, माता का भक्त, पिता का भक्त, लिखिए लीजिए। आत्म हंता, आत्महंता, आत्म मतलब कि स्वयं, स्वयं। पहले हत्या को देख लो। आत्महंता मारने वाला, ये भाववाची संज्ञा है और जातिवाची था। तो आत्महत्या, आत्म ने स्वयं की हत्या, स्वयं की हत्या, खुद की हत्या खुद ही कर दे, तो आत्म की हत्या, आत्म ने स्वयं। सही शब्द वैसे संस्कृत के अंतर्गत आत्मन होता है, ठीक है, आत्मन, लेकिन हम उस आत्मन को आत्म से देख लेते हैं। चलिए साहब आखिरी और देख लेते हैं इसमें। चलिए साहब अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष क्या आता है, मैं या पर। समस्त पदांत में, यानी कि समस्त पद के अंत में ये शब्द अगर आए तो वहाँ अधिक संभावना होगी अधिकरण तत्पुरुष की, यानी कि वहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कौन सा समास मिलने की रहेगी,
और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने 2, 4, 7, 10, 14, 17, 18 शब्द आपके समक्ष लिखे हैं। इनसे आपका काम बन जाएगा। और मैंने पूरे समास के अंतर्गत कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान, समान, सबके अंतर्गत मैंने आपको ऐसे कुछ शब्द लिखा है जिनसे आप ये पहचान लोगे कि इसके अंतर्गत हमें लगाना क्या है। पर वहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जहाँ कुछ खास बात बताइए कि जहाँ 2 समास बनने की संभावना बनी है, तो वहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इनसे जुड़े हुए शब्द हम देखते हैं। आरूढ़, पहला ही शब्द देखते हैं, अश्वारूढ़, गजारूढ़। इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका, में या पर। भीतर हो तो में और ऊपर हो तो पर। गजारूढ़, यह ज है, गजारूढ़। आरोहण, 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 आरोही एक ही बात है। पर्वता, पर्वतारोही। पर्वता रोहण, देखो पर्वतारोही, पर्वतारोहण। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। पितृविश्वास, पितृविश्वास। केंद्रित, स्वकेंद्रित। बाल केंद्रित। देखते हैं, उतार लीजिए। अगर संधि करूंगा तो अश्वधन आरूढ़, आरूढ़ यानी सवार होना, जो घोड़े पर सवार हो उसको बोलते अश्वारूढ़। तो अश्व, अश्व घोड़े का पर्यायवाची, अश्व में नहीं होगा, अश्व पर आरूढ़, अश्व पर आरूढ़। गजारूढ़, गज पर आरूढ़। पर्वतारोही, पर्वत पर आरोही, यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाला। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, यानी कि पर्वत पर चढ़ना। आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं, स्वयं में आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं, स्वयं में विश्वास। पितृविश्वास, पितृ यानी पिता, पिता पर, पितृ पर विश्वास। स्वकेंद्रित, स्व पर केंद्रित, खुद पर केंद्रित हो। बाल केंद्रित, बालकों पर, बालकों पर केंद्रित। हमारी शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है, यानी कि बालकों पर केंद्रित। अश्वारूढ़, अश्वधन आरूढ़। गजारूढ़ की संधि करूंगा तो गज धन आरूढ़। पर्वतारोही, पर्वत धन आरोही, पर्वत धन आरोही। पर्वतारोहण, पर्वत धन आरोहण। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद कुछ अगले शब्द देखते हैं।
मग्न, ध्यान मग्न, विचार मग्न, ध्यान मग्न, विचार मग्न, जल मग्न, शांति मग्न, निर्भर, आत्मनिर्भर, प्रवीण, कला प्रवीण, दक्ष, दक्ष, कला दक्ष, निपुण, नहीं वास, पहले निपुण को देख लो, तीनों एक प्रकार के शब्द है, कला, निपुण, प्रवीण, दक्ष और निपुण, ये चूंकि पर्यायवाची हैं। कला में प्रवीण, कला में दक्ष, कला में निपुण, एक ही बात है, कैसे भी बोलो। वास, वनवास, ध्यान दीजिएगा साहब, वनवास, वन में वास, और जब स्वर्ग में वास हो जाए तो उसको बोल देते हैं स्वर्ग वास। वर, यहां वर का तात्पर्य श्रेष्ठ से होगा, श्रेष्ठ, कविवर, मुनिवर, कविवर और मुनिवर। मुनिवर, नोट कर लो एक बार सारे शब्दों को। देखिए, कर विग्रह, विग्रह करें, ध्यान मग्न, क्या होगा जी? ध्यान में मग्न, किसमें? ध्यान में। विचार मग्न, विचारों में मग्न, जल में मग्न, शांति में मग्न, शांति मग्न, शांति में मग्न, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर यानी कि स्वयं पर, कला प्रवीण, कैसे तोड़ोगे? कला में प्रवीण, कला में दक्ष, कला में निपुण, निपुण का मतलब ही दक्षी होता है, ठीक है। वनवास, वन में वास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, कविवर, कवियों में वर, वर का तात्पर्य यहाँ श्रेष्ठ से है। मुनियों, मुनियों में वर, मुनिवर, जो मुनियों में श्रेष्ठ हों, मुनि वर। ठीक, कॉपी कर लो, कुछ और बच रहे हैं उनको भी नोट करा दूं। उसके बाद है निष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य निष्ठ, एक निष्ठ, जिसकी निष्ठा एक में ही हो। कवि पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, कवि पुंगव। धर्मरथ, धर्म रथ, अध्ययन रथ,
जो पढ़ने में लगा हुआ हो, अध्ययनरत, ध्यानरत, 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 जो ध्यान में लगा हुआ है, ध्यान में रत है। लीन, भगवत लीन, भगवान में जो लीन हो। तल्लीन, संधि करोगे तो समझ में आ जाएगा, तत् धन लीन, जो उसी में लीन हो, तल्लीन। मनमोजी, जो मन में ही मौज करने वाला हो, मन में ही मौज करने वाला हो। उतार लो। धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठ, मतलब कि धर्म में निष्ठा रखने वाला। अगर इसको मैं बिल्कुल समझाऊं तो क्या कर सकता हूं? धर्म में निष्ठा रखने वाला। कर्तव्यनिष्ठ, जो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से करता है, अपना काम बहुत अच्छे से करता है। कर्तव्य में निष्ठ, निष्ठ का मतलब निष्ठा रखने वाला। निष्ठा रखने वाला। एक निष्ठ, एक में ही निष्ठ है, जो बिल्कुल एक निष्ठ भाव से सेवा कर रहा है, एक ही भाव से, एक में निष्ठा रख करके, किसी दूसरे में कोई आस्था नहीं है। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब वही श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ हो। धर्मरथ, धर्म में रथ। अध्ययनरत, अध्ययन, यण संधि हो रही है, अधिधन अयन, तो अध्ययन में रथ। ध्यानरत, ध्यान में रत। भगवत लीन, भगवत यानी भगवान, भगवत में लीन, इसको संधि करने की आवश्यकता है। यह तला में जाएगा, तला में जाएगा। भगवत लीन, तल्लीन, तत्धन लीन, उसी में लीन हो, तत् में लीन, तत्। उसमें ही लीन हो, जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है। तत्लीन, जो भी कर रहा है, मैं बोलता हूं आपसे तल्लीन होकर पढ़े। मनमोजी, मन में मौज करने वाला, जो मन में ही मौज करे उसको बोलते हैं मनमोजी। तो धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, एकनिष्ठ, कवि पुंगव, धर्मरत, अध्ययन रत, ध्यान रत, भगवत लीन, तल्लीन, मनमोजी। धर्म में निष्ठ, कर्तव्य में निष्ठ, एक में निष्ठ, यानी कि एक में निष्ठा रखने वाला, कर्तव्य में निष्ठा रखने वाला, धर्म में निष्ठा रखने वाला। कवियों में पुंगव, धर्म में रत, अध्ययन में रत, ध्यान में रत, भगवत में लीन, भगवत का मतलब भगवान में लीन, तत्व में लीन, उसी में मन में मौज करने वाला। पहला प्रयास करें, आपकी जो शब्द आपके समक्ष लिखा हुआ है प्रश्न में, सामासिक पद में, उसी को तोड़ें तो बेटर रहता है। ठीक है, उसमें लीन की जगह तत्व में लीन करें, भले ही ब्रैकेट में आप अर्थ दे दें, वो ठीक है। ठीक है, उतार लीजिए। कुछ शब्द और देखो, जैसे आप बीती, लिखिए आप बीती। आप बीती, आप बीती। सर्वोत्तम, आप बीती, सर्वोत्तम। सभा पंडित, प्रश्न आया हुआ है ये, सभा पंडित
लोकप्रिय, 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 देशाटन, तीर्थाटन, देशाटन, तीर्थाटन, इनको भी आप नोट कीजिएगा। संत शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब होता है सिर की मणि, सिर की मणि। लिख लीजिएगा, एक दो और लिख लो। धर्म प्रवक्ता, लिख लिया अपने साइड, धर्म प्रवक्ता। रस सिद्ध, रस सिद्ध। आप बीती, क्या कहोगे? साफ सुथरा लग रहा है। आप पर बीती। सर्वोत्तम, गुण संधि हो रही है, सारु में उत्तम। सभा पंडित, परिचय का प्रश्न है। सभा का पंडित नहीं, सभा के लिए पंडित भी नहीं, सभा में पंडित। लोक में प्रिय, देश में अटन। अटन का मतलब होता है भ्रमण, यात्रा, भ्रमण करना, देश में यात्रा, भ्रमण। तीर्थाटन, तीर्थ में अटन। संत शिरोमणि, संतों में, संतों में। शिरोमणि, शिरोमणि में भी समास है, समन तत्पुरुष, सिर की मणि, शिरोमणि। रस सिद्ध, जो रस में या रसों में सिद्ध हों। ध्यान दीजिएगा साहब, आप बीती, आप पर बीती, सर्वोत्तम, गुण संधि हो रही है सर्वोत्तम में। अगर संधि की दृष्टि से देखें तो सर्वधन उत्तम, गुण संधि हो रही है। सभा पंडित में संयोग है, सभा में पंडित, लोक में प्रिय। देशाटन, दीर्घ संधि हो रही है। देश धन अटन, तीर्थाटन, तीर्थ धन अटन। अटन यात्रा या भ्रमण, और अटक यात्री, अटक। इसीलिए दो शब्द देखो आप लोग, पर्यटन और पर्यटक। भाववाची संज्ञा पर्यटन, जातिवाची संज्ञा पर्यटक। परिधन अटन और परिधन अटक, तो नोट कर देना कहीं आजू बाजू में, ये भी आपके काम आएगा। तो ठीक है साहब, इसी के साथ हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद मैंने सविस्तार आपके समक्ष रखे, यथोचित उनकी व्याख्या की, ढेरों उदाहरण उनके जुड़े हुए मैंने आपको बताए। अगर हम इसका गिनती करें तो लगभग आपके पास मान के चलो 150-200 शब्द हो गए। मुझे नहीं लगता परीक्षा में इनसे बाहर रहेगा, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि इतने सारे शब्दों को नोट करना और उनका अभ्यास करना। पर जो विद्यार्थी तल्लीन होकर के, जिज्ञासु, जो बिल्कुल दक्षित होकर के पढ़ रहे हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो टारगेट हिट करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उन सबसे मेरा विशेष परामर्श है कि कॉपी पेन लेकर के आप इनको। और समास में एक चीज़ आपने देखी होगी, विशेष रूप से हम तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, कि जहाँ कोई तीसरा अर्थ जा रहा हो या उसका कोई भाव हो, तो उसके अनुसार हम वहाँ
समास को अलग भी मानना पड़ता है। लेकिन 99% जो मैंने आपको शब्द लिखाए, जो मैंने आपको प्रत्येक समास के साथ जो शब्द दिए कि उनसे जुड़े हुए शब्दों में अमुक समास होगा तो उससे आपका काम बन जाएगा। तो ये था तत्पुरुष समास के अंतर्गत व्यधिकरण तत्पुरुष। अब कुछ इसके और गौण भेद हैं। अलुक तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, मध्यपद लोपी तत्पुरुष है, न्य तत्पुरुष है। आगे मैं उनकी आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है साहब, थैंक यू।